परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है NPR एंड इट मीन्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले की मदद से हम नंबर ऑफ परमुटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का पता करते हैं। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है? जब n जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, n तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे और r जो है इसमें वो है टेकिंग r एट ए टाइम। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं और r ऑब्जेक्ट को लेके हमें नंबर ऑफ परमुटेशंस पता करना होता है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और r के लिए कंडीशन क्या होती है? r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू n होता है। हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ परमुटेशन के लिए ये जो फॉर्मूला होता है इसका प्रूफ हम कैसे पता करते हैं कि यही फॉर्मूला हम नंबर ऑफ परमुटेशन के लिए क्यों यूज करते हैं। तो प्रूफ से पहले मैं एक एग्जाम्पल से ये बताने की कोशिश करूंगा कि इस एग्जाम्पल से और इस प्रूफ में क्या सिमिलरिटी है। ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और इस फॉर्मूले में क्या रिलेशन है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। एज यू नो, लेट्स से आपके पास 5 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, ठीक है। व्हेन क्वेश्चन इज आपको कोई 3 लेटर्स, एनी 3 लेटर्स इनमें यूज करके नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं विद और विदाउट मीनिंग, उनका अर्थ निकले या ना निकले, एंड रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन होता है, जब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम स्टडी करते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है, तो हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट प्लेस होता है उसको फिल करने के 5 वेज, सेकंड प्लेस है उसको फिल करने के 4 वेज, थर्ड जो प्लेस है इसको फिल करने के 3 वेज होते हैं हमारे पास। इट मीन्स टोटल 60 वर्ड्स बनेंगे। लेट मी चेक, ये बोर्ड पे हम देख पा रहे हैं या नहीं इसको, ठीक है। तो टोटल 60 वर्ड्स बनते हैं। आप देखते हो जब प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 5 वेज, टोटल जितने लेटर्स होते हैं उतने वेज होते हैं, क्योंकि एक लेटर यहाँ पे आ गया, रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो उस लेटर को यहाँ तो लिख नहीं सकते, तो इस लेटर में कौन से 4 लेटर लिख सकते, तो बचे हुए 4 लेटर लिख सकते हैं। और फिर इन दोनों को फिल करने के बाद 3 लेटर ही हमारे पास बचेंगे, तो इसके लिए इसको फिल करने के 3 लेटर्स ही हमारे पास होंगे, 3 वेज ही होंगे। तो टोटल 60 वर्ड्स यहाँ पे पॉसिबल है। अब इस फॉर्मूले की बात करें, हमारे पास अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे 5 थे और r ऑब्जेक्ट हम ले रहे थे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 5 हैं और हम 3 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम ले रहे थे। तो देखिए फर्स्ट प्लेस को फिल करते हैं तो जितने नंबर्स होते हैं वहां पे उतने ही ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो फर्स्ट प्लेस को हम n वेज से फिल कर सकते हैं, ठीक है। बारी है सेकंड प्लेस को फिल करने की। तो सेकंड प्लेस फिल हुआ था, वो एक कम फिल हुआ था, तो सेकंड प्लेस फिल होगा n-1 वेज से, बिल्कुल। थर्ड प्लेस फिल होगा n-2 वेज से। नाउ इस स्टेप को ध्यान से देखेंगे, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट लेने कितने हमें
आर ऑब्जेक्ट। यहां पे हमें ऑब्जेक्ट कितने लेने थे? 3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब मैं 3 ऑब्जेक्ट ले रहा हूं तो ये जो लास्ट वाला प्लेस होता है, ये अपना जितने ऑब्जेक्ट हमें लेने होते हैं एट ए टाइम उसका प्लेस होता है, यानी ये 3rd प्लेस है। यानी हमें आर ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो हमारा यहां पे जो आएगा आर ऑब्जेक्ट लेने हैं, तो ये जो प्लेस होगा इस प्लेस में ये rth प्लेस के लिए होगा, rth प्लेस के लिए ये होगा। तो यहां पे क्या होगा? फर्स्ट में n है, सेकंड में एक कम इसमें, फिर एक कम इससे। तो अब जब ध्यान से देखोगे सेकंड प्लेस है, यहां पे 1 है, राइट। प्लेस सेकंड है, लिखा 1 है, एक कम। प्लेस थर्ड है, लिखा 2 है, एक कम। प्लेस rth है, तो यहां लिखा क्या होगा? n माइनस एक कम r माइनस 1। तो इस प्लेस में हमारे पास rth प्लेस में हम इसको राइट कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल के अंदर जब n फैक्टोरियल लिखा हो तो ये होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। क्योंकि फैक्टोरियल में जैसे 9 फैक्टोरियल लिखा है तो ये 9 से लेके 1 तक चलता है, एज यू नो, आप जानते हो इस बात को। तो हमें इस फॉर्मूले को ऑब्टेन करना था, तो मैं अब इसको मैं 1 तक चला सकता हूं, क्योंकि यहां पे मेरे पास लिखा हुआ है n। तो अगर ये सीरीज 1 तक चले तो मैं इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल हो जाएगा ये। तो अगर ये आगे 1 तक चलेगा तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? इसे जस्ट देखो 5 के बाद 4 आया, 4 के बाद 3, तो इससे जस्ट अगला मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? इससे जस्ट अगला मल्टीप्लिकेशन एक कम होगा, एक कम क्या होगा? n माइनस आर। क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूंगा माइनस आर प्लस 1 होगा, तो एक कम क्या होगा? माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होके आर बचेगा। फिर इससे जस्ट अगला n माइनस आर माइनस 1, एंड ये सिलसिला चलता रहेगा, तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ तक चलेगा। अब आप देख पा रहे हो मैंने इसको यहाँ तक rth प्लेस था, r को मैंने लेना था, उसके बाद मैंने इसको 1 तक मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे n माइनस आर से, n माइनस आर माइनस 1 से, और इनसे मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो मैंने इसको बैलेंस करने के लिए मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड ऊपर वाले को फिर आप क्या लिख सकते हो? n फैक्टोरियल। और नीचे वाले को ध्यान से देखो क्या लिख सकते हो? n माइनस आर से शुरू हो रहा है, फिर एक कम, फिर एक कम, ऐसे 1 तक जा रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं n माइनस आर फैक्टोरियल। इस प्रकार हम नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको हम ऑब्टेन करते हैं। यही इसका प्रूफ है। मैंने कोशिश की है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी ये समझ में आए, और जो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है वही अपना नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। आप इसको यूज कर सकते हैं, आप प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, दोनों सेम ही थिंग है, बस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए और r को हमें एट ए टाइम यूज करना चाहिए। और r की कंडीशन क्या है? 0 भी हो सकता है और n के इक्वल भी। इस प्रकार हम इस फॉर्मूले का प्रूफ देखते हैं। आई होप आप ये समझ पाए होंगे कि फॉर्मूला किस तरह आया। मैंने कोशिश की है एग्जाम्पल से कि आपको ये समझ में आए। आपका दिन शुभ रहे।